जी अस्सलाम वालेकुम. Today we are going to discuss probation and parole. This is one of the most important topics that we study in criminology, or it is asked in the exams very often, one way or the other. प्रोबेशन पैरोल की सिग्निफिकेंस क्या है, प्रोबेशन की कंडीशंस क्या हैं, ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, रिफॉर्मेटिव जस्टिस के अंदर इसका क्या रोल है, पैरोल ऑफिसर क्या करता है, मल्टीपल फॉर्म्स, और इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, पाकिस्तान में क्या सिचुएशन. सो इट्स इम्पॉर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड बोथ द कॉन्सेप्ट्स, द डिफरेंस बिटवीन दीज, how well have these concepts been implemented, and what are the gaps that are lying in their implementation in Pakistan specifically. सही है. So let's start with the definition and we'll first do probation. Probation is a period of supervision over an offender ordered by the court instead of serving time in the prison. यानी प्रिजन के अंदर वक्त गुजारने की जगह किसी और तरीके से आप सज़ा को भुगतें, जबकि आपके ऊपर कोई एक सुपरविजन हो किसी की. ऑफ कोर्स वो कोर्ट ही ऑर्डर करती है, अगर सज़ा है ही तब सज़ा कानूनी तौर पे, जबकि उसको कोर्ट ने ऑर्डर किया हो. इट इज़ अ कंडीशनल सेंटेंस. ये कंडीशनल सेंटेंस है, इसके साथ कुछ शराइत मुंसलिक होती हैं और उनका पूरा करना ज़रूरी है टू अवॉइड रेवोकेशन, ताकि ये प्रोबेशन रिवोक ना हो. When an offender is put on probation, their partial or entire sentence is suspended. That's important. अगर आप कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर रहे हैं, मीट नहीं कर रहे हैं, तो फिर रिवोक हो जाएगी आपकी प्रोबेशन एंड देन यू गेट बैक टू द प्रिजन सेंटेंस. दैट्स इम्पॉर्टेंट. एक और तरीके से प्रोबेशन को अगर हम डिफाइन करें तो रिलीज ऑफ एन ऑफेंडर बाय द जज इंस्टेड ऑफ सेंडिंग हिम टू द जेल इन एंटिसिपेशन दैट द ऑफेंडर विल मेंड हिज वे एंड बिकम हेल्दी इंडिविजुअल. यानी आप उसे जेल से रिलीज कर देते हैं और अंडर सुपरविजन रखते हैं. इट्स इम्पॉर्टेंट ऑफ एन ऑफेंडर बाय द जज एंड सेंडिंग देम अंडर सुपरविजन. दैट्स इम्पॉर्टेंट. हिम अंडर सुपरविजन. ठीक है. अच्छा, अब ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी इसको कैसे डिफाइन करती है? अ कोर्ट इम्पोज्ड क्रिमिनल सेंटेंस. किसी क्राइम के कमीशन के बाद जो मिलने वाली सज़ा है, उस जो कि कोर्ट ने इम्पोज की है, सब्जेक्ट टू डिटर्मिन कंडीशंस. इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं जो कि पहले डिटर्मिन कर ली जाती हैं. रिलीजेज अ कन्विक्टेड पर्सन इनटू कम्युनिटी. और जिस बंदे को सज़ा दी जाती है उसे कम्युनिटी में भेज दिया जाता है. उसे इनकारसरेट नहीं कर देते, उसको इम्प्रिजन नहीं कर देते, बल्कि कम्युनिटी में दोबारा से भेज देते हैं इंस्टेड ऑफ देयर इम्प्रिजनमेंट. ये ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी. आसान अल्फाज में किसी शख्स को अगर किसी क्राइम की बुनियाद पर कोई सज़ा मिली है कि वो जेल में जाए या बाज़ औक़ात इवन फाइन भी, तो कोर्ट देखे कि यार नहीं, इसको एक मौका दिया जाए कि क्या पता ये कम्युनिटी में रहकर अपनी गलती की इस्लाह कर ले और आइंदा क्राइम कमिट ना करे, तो उसको उसकी सज़ा के अंदर नरमी करके उसको कम्युनिटी में भेज दिया जाता है. साथ साथ उसकी निगरानी, उसकी सुपरविजन जारी रहती है. इसको हम प्रोबेशन कहते हैं. प्रोबेशन इज सस्पेंशन ऑफ इम्पोजिशन ऑफ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट और द पोस्टपोनमेंट ऑफ फाइनल जजमेंट ऑफ कोर्ट केस. ठीक है. ये प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स ऑर्डिनेंस 1960 इसको ऐसे डिफाइन करता है. प्रोबेशन की बुनियाद जॉन ऑगस्टस ने डाली, जो कि एक विजनरी आदमी थे, और उनका जो ऑब्जेक्टिव था ये था कि जुर्म से नफरत की जानी चाहिए, मुजरिम से नहीं, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो जराइम को का पेश खैमा बनते हैं, जराइम का बाइस बनते हैं. उन अनासिर को ख़त्म किया जाना चाहिए, वरना तो हम बहुत सारे लोगों से दुनिया को बहुत सारे लोगों को दुनिया से दूर कर देंगे. लेकिन इस तरह से हम अगर क्रिमिनल को ही आइसोलेट करके क्राइम ख़त्म करना है तो फिर क्या कमाल है. ये तो फिर एक तरह से कॉर्जन हो गई, यानी ज़ोर ज़बरदस्ती, एक पावर की एक्सरसाइज हो गई. He offered voluntary probation service to rehabilitate and reform the offenders. तो उसने voluntarily probation की तरफ लेकर आया. तकरीबन 2000 बंदे थे जिनके ऊपर उसने ये अपने लाइफ टाइम में एक्सपेरिमेंट किया, और उनमें से ज़्यादातर लोगों ने इसको बहुत फेवरेबल पाया, एंड देन दे डिड नॉट रिपीट देयर ऑफेंस. In 1841, he rescued an offender who was convicted on the charges of drinking. वो ड्रिंकिंग के चार्जेस पे उसको पकड़ा गया था. उसने उसको रेस्क्यू किया और कहा कि भाई आप इसे प्रोबेशन पे भेज दीजिए. आई अश्योर यू दैट ही विल कम आउट टू बी
a good law-abiding citizen. The offender was given 3 weeks to mend his ways. उसने अपने आप को करेक्ट करने के लिए 3 हफ्ते का टाइम मिला, उसने करके दिखाया. जब वो कोर्ट में 3 हफ्ते बाद पेश हुआ तो his outlook was completely changed. उसका इमेज, उसकी सोच मुकम्मल तौर पर बदल. सब कॉन्टिनेंट पे 1923 में आया जब ब्रिटिश लेड रिजीम ही थी और उसने इंट्रोड्यूस कराया, बिकॉज एक वेस्ट में कॉन्सेप्ट आ चुका था. तो ब्रिटिश वर ऑल्सो ब्रिंगिंग, दो वेरी स्लोली मगर रिफॉर्म्स ला रहे थे. पाकिस्तान में इस टाइम जो इम्प्लीमेंटेड है वो है प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स ऑर्डिनेंस 1960. इसी के जरिए अभी प्रोबेशन रूल्स को देखा जाता है. इसके 17 सेक्शन हैं. कौन दे सकता है जी, कौन भेज सकता है प्रोबेशन पे? हाई कोर्ट का जज, सेशंस कोर्ट के जज या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट भी. ठीक है, तो इनमें से कोई भी सज़ा के अंदर नरमी करके प्रोबेशन को एज पनिशमेंट भी प्रिस्क्राइब कर सकता है, पार्शली फुली, दैट इज़ अनदर. एलिजिबिलिटी क्या क्राइटेरिया क्या है प्रोबेशन का? अगर एक खातून है तो उसको प्रोबेशन पे भेजा जा सकता है फॉर एनी क्राइम एक्सेप्ट फॉर अ क्राइम दैट हैज़ अ प्रेस्क्राइब्ड पेनल्टी ऑफ कैपिटल पनिशमेंट. नहीं, सजाए मौत जिन जराइम की है उन जराइम के लिए आपको प्रोबेशन पे नहीं भेजा जा सकता अगर आप एक खातून हैं. क्यों? क्योंकि ख़वातीन के बारे में दो चीज़ें हैं. एक तो ये कि ख़वातीन की जो डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसको भी रियासत मद्देनज़र रखती है. दूसरी चीज़ें आमतौर पे सोचा जाता है कि विमेन आर नॉट हार्डन क्रिमिनल्स और आमतौर पे वो सोसाइटी में पावर लैक करती हैं, तो वो अंडर कंपल्शन उमूमन कर रही होती हैं कोई क्राइम कमिट, तो उनकी रिसीडिविज्म का जो चांस है रिसीट करने का वो कम होता है. अ मैन फॉर अ क्राइम दैट इज़ नॉट टर्म्ड एज हीनस क्राइम्स, कोई भी ऐसा क्राइम जो हीनस की कैटेगरी में नहीं आता तो फिर उस शख्स को भी प्रोबेशन पे भेजा जा सकता है. इसी तरह कुछ क्राइम्स की लिस्ट है जो कि चैप्टर 6 और 7 के अंदर दर्ज है पाकिस्तान पीनल कोड के. अगर वो क्राइम नहीं किया या कोई हीनस क्राइम की डेफिनेशन को फुलफिल नहीं करता तब एक आदमी, एक मर्द को, एक बालिग मर्द को प्रोबेशन मिल सकती है. इन तीनों में से कोई जज ही देगा. अल्टीमेट अथॉरिटी हाई कोर्ट ही है. अच्छा जी, इसी तरह से जुवेनाइल जो ऑफेंडर्स हैं, ये डिलिंक्वेंट्स हैं, उनके लिए तो ये रेकमेंडेड है कि उनको प्रोबेशन पे भेजा जाए. उनको नॉन प्यूनिटिव एक्शंस के ज़रिए ही उनकी करेक्शन की जाए. जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑर्डिनेंस के तहत भी यही इंटेंट है. और जब आप जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑर्डिनेंस को देखेंगे, उसके लेक्चर्स भी, तो उसके अंदर भी इस पर बात की गई है. मूविंग फॉरवर्ड, अब प्रोबेशन पे गए हुए लोगों की सुपरविजन भी करनी है. दैट इज़ एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ प्रोबेशन. तो वो कौन करता है? वो सरकार की तरफ से मुतय्यन करदा प्रोबेशनरी ऑफिसर्स होते हैं. उनकी कुछ ना कुछ रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फंक्शंस होते हैं. सबसे पहले एक्सप्लेनिंग टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ प्रोबेशन टू प्रोबेशनर. भाई जिसको प्रोबेशन पे भेजा, क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस है तो उसको बताना भी है ना कि आपने 1, 2, 3 ये कंडीशंस पूरी करनी है. इस इलाके से दूर नहीं जा सकते, असलहा नहीं रख सकते, शराब या नशे की लत में नहीं पड़ सकते, और जो भी चीज़ें हैं, जो भी विक्टिम है उसकी फैमिली से, उसके वरसा से दूर रहें, उससे दूर रहें. ये तमाम कंडीशंस को वो समझाता है, सिर्फ बताना नहीं है, समझाना है. एक्सप्लेनिंग द टर्म्स एंड कंडीशंस. ये भी कॉन्सिक्वेंस भी बताना है कि भाई अगर ये फॉलो ना किया तो फिर हम जिम्मेदार नहीं. इफ़ डीम्ड नेसेसरी बाय वार्निंग्स इंडीवर टू इंश्योर देयर ऑब्जर्वेंस बाय द प्रोबेशन. और अगर वो देख रहा है कि ढीला पड़ रहा है बंदा और नहीं, ज़रा एक आध दफ़ा उसके पास से कोई नशावर चीज़ निकल आई है और चाहे उसने इस्तेमाल नहीं की, तो उसको ज़रा वार्निंग्स और सख्ती और इंतबाह के ज़रिए भी समझाना. पीरियडिक विजिट ऑफ द ऑफेंडर फ्रीक्वेंट इन फर्स्ट 2 months. बार बार ऑफेंडर को विजिट करना, देखना वो क्या कर रहा है, वो नॉर्मली बिहेव कर रहा है, अब उसके अंदर कोई टेंडेंसी तो नहीं ऑब्जर्व की जा रही जो उसकी जो इस बाइस बने कि वो दोबारा से कोई क्राइम कमिट करे. इन तमाम चीज़ों. फिर रिपोर्ट बना टू अ सर्टेन कन्फॉर्मेंस टू द कंडीशंस ऑफ बॉन्ड बाय द ऑफेंडर. बॉन्ड यानी एक तरह से आप कह लें बयान हल्फी, कि भाई मैं ये हल्फ देता हूँ कि मैं अबाइड बाय करूँगा कंडीशंस ऑफ
प्रोबेशन को मैं किसी किस्म की वायलेशन नहीं करूँगा तमाम चीज़ों, और अगर मैं करता हूँ तो मैं फिर दोबारा से लाइबल टू पेनल्टी होगा। तो वो ये भी देखना है कि ये तमाम कंडीशन से कंफॉर्मिटी इंश्योर कर रहा है कि भाई कंडीशन 1 फुलफिल हो रही है, 2, 3, 4 सेटिस्फैक्टरली हो रही है या नहीं हो रही है। दीज आर ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ प्रोबेशनरी ऑफ काउंसलिंग द ऑफेंडर। ऑफेंडर को देखें, हमने सिर्फ माशरे में ला के छोड़ नहीं देना, उसकी रिहैबिलिटेशन ज़रूरी है, उसकी एसिमिलेशन इनटू द सोसाइटी ज़रूरी है। ठीक है, तो उस काम के लिए ज़रूरी है कि उसकी काउंसलिंग की जाए, उसे समझाया जाए, उसे बताया जाए नॉर्मलसी के लिए ये करना है यार, ये स्किल्स सीखो कि जब तुम्हारी जो टर्म है वो पूरी हो जाए, जब तुम माशरे में एक आम शहरी के तौर पर रहो तो तुम किस तरह से। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। कंप्लीट लेक्चर नियर पियर की ऐप जो प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर वेबसाइट www.nearpeer.org के ऊपर आप देख सकते हैं। YouTube के ऊपर सारे के सारे लेक्चर जो है वो स्कैटर्ड होते हैं, कोई कहाँ पढ़ा है कोई कहाँ पढ़ा है, तो एक फ्लो नहीं बन पाता पढ़ाई का। लेकिन वेबसाइट के ऊपर ऐसा हरगिज़ नहीं है। तमाम के तमाम लेक्चर टीचर्स ने एक फ्लो के साथ एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर के अंदर डाले हुए हैं, और ना सिर्फ लेक्चर्स हैं बल्कि साथ में क्विजेस भी हैं, टेस्ट बैंक भी है, स्केड्यूल भी है प्रॉपर, जिसको आप फॉलो करके अपनी तैयारी को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। एआई बॉट है जिससे आप कोई भी सवाल करें तो 30 सेकंड के अंदर अंदर आपको जवाब मिल जाता है। 24/7 टीचर का एक्सेस है, लाइव सेशंस का पूरा स्केड्यूल है, तमाम वो चीजें जो आपकी तैयारी को पक्की बनाने में आपकी हेल्प कर सकता है। अगर आपका कोई भी सवाल, कोई भी क्वेरी, कोई भी कंफ्यूजन है तो फील फ्री टू ड्रॉप अस अ व्हाट्सएप ऑन द गिवन नंबर। हमारे काउंसलर्स हर वक्त इंतजार में बैठे होते हैं कि वो किस तरह से आपकी बेहतरीन तरीके से मदद कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।